राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, इस संसार में जितने भी हम सभी जीव के रूप में हम सभी लोग विद्यमान हैं, वो सारे के सारे लोगों का एकमात्र उद्देश्य होता है कि हम सुखी रहें, आनंद में रहें। दुख, प्रतिकूलताएं, रोग, शोक, पतन, पराभव हमारे जीवन में न आए। प्रत्येक जीव का, प्रत्येक मनुष्य का यही मुख्य उद्देश्य होता है। लेकिन हमारे न चाहने के बाद भी हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं, दुख आता है, प्रतिकूलताएं आती हैं, और न चाहने के बाद भी हमारे जीवन से सुख, हमारे जीवन से अनुकूलताएं, हमारे जीवन से यश, वैभव, कीर्ति, जिसकी हमें सदा कामना रहती है, वो चला जाता है। कहने का मतलब कि इस पर हमारा कोई वश नहीं है। फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख बना रहे, हमारे जीवन में आनंद बना रहे, हमारे जीवन में अनुकूलताएं बनी रहें। क्यों? क्योंकि जीव का यह स्वरूप ही है, वह आनंद में रहना चाहता है। क्यों रहना चाहता है? क्योंकि जीव का यह मूल स्वभाव है, जीव का यह मूल विशेषता है कि जीव सुखद स्वरूप है, जीव आनंद स्वरूप है। क्यों? क्योंकि परमात्मा, भगवान, ईश्वर, नारायण, कृष्ण सच्चिदानंद घन है। सत्य, चित्त और आनंद के घन यानी ओरिजिन है, समुद्र है, यहीं से उत्पन्न होता है। जीव जीवेश का अंश है, आत्मा परमात्मा का एक अंश है। ब्रह्म जिसे जीव कहते हैं, जिसे ब्रह्म कहते हैं, वह परम ब्रह्म का एक अंश है। नर नारायण का अंश है। जैसे एक पुत्र अपने पिता का अंश होता है, तो पुत्र में वो सारे गुण पाए जाते हैं अंश रूप में, जो पिता के अंदर होता है। इसी प्रकार से मैं, आप सभी जीव परम पिता के पुत्र हैं, इसलिए पुत्र के अंदर उस परम पिता के सारे दैवी गुण, आनंद के वो सारे विशेषताएं, सारी चीज़ें जीव में स्वाभाविक रूप से रहती है। लेकिन चूँकि इस संसार में जीव रहता है, संसार में माया के पर्दे से, माया की परिधि में भगवान की माया के त्रिगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के इस त्रिसूत्र में बंधा रहता है, इसलिए उससे बाहर जा नहीं सकता। और माया के प्रभाव में होने की वजह से जीव इस शरीर में रहता है। यह शरीर माया की है, यह शरीर संसार की है। शरीर, जीव यह जो है इस शरीर में रहता है और प्रकृति के 5 तत्वों से, चित्त, जल, पावक, गगन, समीर से बना हुआ है, और ये सारे के सारे प्रकृति के तत्व हैं। तो इस प्रकृति के इस तत्व में रहने की वजह से, इस जेल में रहने की वजह से, इस बंधन में रहने की वजह से, इस त्रिगुण रूपी माया के जाल में फंसे रहने के कारण से जीव हमेशा अपने को इस संसार का मानता है, माया का मानता है, और माया का मानने की वजह से मायापति यानी भगवान श्री कृष्ण और उनके गुणों से दूर रहता है। इसे रोज प्रतिक्षण इस बात का
ध्यान करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, याद करने की आवश्यकता पड़ती है कि मैं परब्रह्म परमात्मा का अंश हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर में रहने वाला वह आत्मा हूँ, वह तत्व हूँ, वह जीव हूँ, प्रकाश हूँ, जो उस परम प्रकाश का, उस परम आत्मा का अंश है। और इसे जितना देर तक हम इस स्थिति में रह पाते हैं, उतनी देर तक हम स्वाभाविक सच्चिदानंद घन स्वरूप में रहते हैं, जिस रूप में परमात्मा रहता है। लेकिन चूंकि परमात्मा सदैव सच्चिदानंद घन रूप में रहता है और हम कुछ क्षण के लिए रहते हैं, जब हम विवेक के द्वारा, चिंतन के द्वारा इस बात को अपने दिमाग में रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि मैं जीव नहीं हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, मैं संसार के बनाने वाले का हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीरी हूँ, मैं आत्मा हूँ, उस परमात्मा का अंश हूँ। तो जितने क्षण तक हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में यह बात रहती है, उतने क्षण तक हम सत्य स्वरूप में, उतने क्षण तक हम सच्चिदानंद स्वरूप में, उतने क्षण तक अपने मूल स्वभाव यानी आनंद में रहते हैं। लेकिन यह क्षणभंगुर है, कुछ क्षण के लिए रहता है, फिर हम आप सभी उसी रूप में आ जाते हैं, शरीर मानने लगते हैं और शरीर जनित सारी सुख सुविधाओं और शरीर जनित सारी संबंधों के बीच में फंसे होने के कारण से, क्योंकि संसार ही यह क्षणभंगुर है, यह संसार दुखालय है, यहाँ दुख नाम की चीज़ ही चीज़ मिलेगी सर्वत्र, हर वस्तु में यहाँ दुख ही दुख है, सुख नाम की कोई वस्तु है नहीं। इसलिए हम जिन जिन वस्तुओं में सुख की कामना करते हैं, जिन जिन वस्तुओं को प्राप्त करके सुख पाने की चेष्टा करते हैं, उसी में हमको अगले क्षण दुख प्राप्त होने लगता है। इसलिए जीव दुखी है। वो चाहे जीव चींटी के रूप में हो, चाहे वह जीव ब्रह्मा के रूप में हो, वह चींटी, वह मनुष्य चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, या खाकपति ही क्यों न हो, भिखारी ही क्यों न हो, सबके जीवन में सर्वत्र दुख ही दुख है। उसके लेवल का दुख है। भिखारी का दुख अपना दुख है, जिसको खाने की रोटी नहीं उसका अपना दुख है, जिसका व्यापार चल रहा है, लखपति करोड़पति है, अरबपति है, उसका अपना दुख है, जो प्रधानमंत्री हैं, जो राष्ट्रपति हैं, जो बड़े बड़े सीनियर IAS हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनका अपना दुख है। लेकिन दुखी सब हैं, दुखी सब हैं। इसीलिए कहा गया है कि संसार में सुखी कोई नहीं है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे श्री राम सुखी, इंद्र कहे श्री राम सुखी। श्री राम कहे सुख संत को भारी, श्री राम कहे सुख संत को भारी। संत कहे संतोष में सुख है, संत कहें संतोष में सुख है। संतोष के बिनु कहाँ सुख भारी, कहाँ सुख भारी। बिनु संतोष सब दुनिया दुखारी, बिनु संतोष सब दुनिया दुखारी। अर्थात इस संसार में एक दूसरे को हम सुखी मानते हैं। राजा कहता है चक्रवर्ती सुखी है, भिखारी कहता है धनवान सुखी है, धनवान कहता है राजा को सुख है, राजा कहता है चक्रवर्ती को सुख है, चक्रवर्ती कहता है इंद्र को सुख है, इंद्र कहते हैं श्री राम को सुख है, और श्री राम कहते हैं संत को सुख है, संत को सुख है। और संत कहता है कि जिसके पास संतोष नामक धन है वह सुखी है। बिनु संतोष सब दुनिया दुखारी। और संतोष कब आएगा? जब आप इस बात का एहसास कर लेंगे, दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि संसार सारा क्षणभंगुर है, ये सारा मरण धर्मा है, ये सब का सब मरने वाला है, समाप्त होने वाला है। मैं आत्मा परमात्मा का अंश ही शाश्वत ही परम सुख प्राप्त करने वाला, सदा चिन्मय स्वरूप में रहने वाला हूँ।
क्यों? क्योंकि हमारा पिता, हमारा परमात्मा, हमारा इष्ट, हमारा भगवान सच्चिदानंद घन स्वरूप है। तो प्रश्न उठता है कि सुखी कौन है? तो उत्तर इसका एक ही है कि सुखी केवल केवल और केवल परमात्मा का अंश आत्मा है। और वह आत्मा सुखी कब है? जब वह परमात्मा के सानिध्य में है, भगवान के सानिध्य में है, कृष्ण के सानिध्य में है। तो इसलिए सदा सदा के लिए एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब तक इस धराधाम पर हैं, अपने अपने सांसारिक व्यवहार को करते हुए इस बात को सदा ध्यान रखना है, सदा ध्यान रखने का प्रयास करना है कि हम इस शरीर में रहने वाले एक विदेशी तत्व, इस दुनिया का नहीं, उस दुनिया से आया हुआ वह तत्व हूँ जिसे जाना है संसार से। और कहाँ जाना है? जहाँ मेरा अस्थाई परमानेंट घर है, परमात्मा का घर, जिसे भगवत धाम कहते हैं। इसलिए हमें भगवान को सदैव याद करते रहना है, सदैव उनका ध्यान करते रहना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का या जो भी इष्ट आपको भगवान का नाम आपको सुंदर लगता है, प्रिय लगता है, उसका सदैव आपको जप करते रहना है। क्योंकि कलयुग में जप से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, यानी यज्ञानाम जप यज्ञ, मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। यानी भगवान के नाम का जप इस कलयुग में इस संसार का सबसे बड़ा यज्ञ है। इसलिए भगवान के नाम का हम जप करें, उनके नाम का हम कीर्तन करें, उनके नाम का हम ध्यान करें, उनकी लीलाओं का, उनके गुणों का हम चिंतन करें। यही हमारे सुखी रहने का, यही हमारे सदैव आनंद में रहने का एकमात्र उपाय है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।